तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में सोनिया भाभी और खुशी को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों यहाँ पर खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। शायद वो अपने गम भुलाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर हमें 2-4 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम इन दोनों के बीच में दिखाया जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें बाला को मीना के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो मीना को अकेले पाकर एक रूम में खींच लेता है। मीना बोलती है, बाला छोड़ दो, कोई देख लेगा। तो बाला बोलता है, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं देखेगा। हम आज ना आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं। दरअसल बाला मीना के लिए एक रिंग लेकर आया था, जो उसके हाथ में पहना देता है। बाला बोलता है, कैसी लगी रिंग? मीना बोलती है, नहीं रिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन सोने का हार नहीं लेके आए। बाला बोलता है, थोड़ा सा मूड तो बनाने दो, इसके बाद हम सोने का क्या हीरे का हार भी मंगा देंगे। अब बाला ने अंगूठी दी है, तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो मीना के साथ रोमांटिक होने लगता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। मीना बोलती है, बाला ये क्या कर डाला? बाला बोलता है, अभी कहाँ कुछ किया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है। वो क्या है कि बहुत दिनों के बाद ना इंजन स्टार्ट किया है ना, तो इसलिए इंजन ना स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाला मीना के साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन मीना बीच में ही मूड खराब करती है और बोलती है, अभी नहीं बाला, ये सब सोने के हार के बाद। जिसके बाद बाला का मूड खराब हो जाता है और अपना तो होना ही है भाई, सीन देखते देखते रह गए ना। बाला बोलता है, इतने दिन बाद तो मौका मिला था और आज भी इंजन की सर्विस नहीं हो पाई। इतना बढ़िया मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अब तो लखनऊ से सोने का हार लाकर ही रहेंगे और इंजन अपना स्टार्ट करके ही रहेंगे। कहानी में आगे भूपेंद्र की शादी की रात दिखाई जाती है, जहाँ पर भूपेंद्र बड़ा बेचैन होता है। तभी भूपेंद्र की दुल्हनिया को दिखाया जाता है, जो मंडप में आती है और सबके सामने ठुमके मारने लगती है। वो इतनी खुश होती है, पता नहीं इसका क्या मतलब था। शायद उसके लिए कोई अच्छा दिन था, जबकि वो इस शादी से खुश भी नहीं थी। सबके सामने खूब डांस करती है। ऐसा लग रहा था वो इस शादी से अब खुश हो चुकी है, लेकिन क्या उसके मन में कुछ और चल रहा था। अचानक ही लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो सोनिया वहां नहीं थी। दरअसल वो इसलिए खुश थी ताकि वो इस घर से भाग सके। हवेली में चारों तरफ उसे ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। जब बाला उसे ढूंढने निकलता है तो वो एक रूम में मिल जाती है। वो अपना बैग पैक करके हवेली से निकल ही रही थी कि बाला उसे पकड़ लेता है। वो भैया जी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन सोनिया उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, भैया जी को क्यों बुला रहे हो? वो बाला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे भागने के लिए बोलती है, लेकिन बाला उसे ये सब करने के लिए मना कर रहा था और वो इमोशनल ड्रामे में उसे फंसाने लगती है। तब तक वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम इसके साथ ये सब कर रही हो, और जो मेरे साथ किया था वो क्या था? तब सोनिया बोलती है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, चलो मेरे साथ दोनों भाग चलो। लेकिन हम भूपेंद्र से प्यार नहीं करते, हमें जाने दो, हमें फैशन डिजाइनर बनना है। अगर मैं मुंबई जाके फैशन डिजाइनर बन गई ना, तो तुम दोनों में से किसी भी एक से शादी कर लूंगी। जिसके बाद दोनों उसे वहां से जाने पर एग्री हो जाते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही फिर से वो भागने वाली थी, तभी भैया जी बाहर से आ जाता है और हाथ पकड़कर उसे फिर से वहीं ले आता है। दूसरी तरफ रघु को खुशी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। दोनों रोमांस कर रहे थे कि भैया जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बुलाने लगते हैं। रघु बोलता है, पता नहीं इस भूपेंद्र को क्या दिक्कत है मेरे से, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तभी ये आवाज लगाने लगता है। भूपेंद्र बोलता है, देखो भागने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद भूपेंद्र रघु के ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है, पंडित चला गया और तू खड़ा खड़ा देखता रहा, मिला फोन और बुला इसे अभी। अब पंडित का फोन भी नहीं मिल रहा था। अब पंडित का फोन भी नहीं मिलता, उसका फोन बंद आता है। भूपेंद्र बोलता है, कोई बात नहीं, तू खड़ा मत रहे और बाहर जा, जो भी पंडित मिले उसे उठा के ले आ, जितनी जल्दी हो सके जा लेके आ। इसके बाद वो सोनिया को फिर से रूम में ले आता है और तैयार होने की बोलता है। जिसके बाद वो खुद उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है, तैयार हो। सोनिया रेडी होने लगती है। अचानक उसकी आंख लग जाती है और फिर से सोनिया घर से बाहर भाग जाती है। जब भूपेंद्र की आंख खुलती है तो बोलता है, कहाँ चली गई सोनिया जी? मीना बोलती है, वो तो चली गई। फिर भूपेंद्र बोलता है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मीना बोलती है, आप तो आराम से सो रहे थे, हमने सोचा आप सोनिया जी के सपने देख रहे हो, उठाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं उठाया। जिसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। वो सोनिया पे बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मांग तो मैं जरूर भरूंगा। जिसके बाद वो सर पर उसके बंदूक तान देता है। मीना बोलती है, मुझे मारने से क्या, इससे पहले तुम रघु और खुशी को मार दो, ये तुम्हें ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। रघु बोलता है, भैया जी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया जी इतना सुनते ही फुल गर्म हो जाते हैं और वो रघु से बोलते हैं, हमारी पीठ पीछे तू ऐसा कर सकता है, तुझे शर्म नहीं आती? इसी के साथ ही दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और गन लेकर एक दूसरे को शूट करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ करते इससे पहले ही पीछे से खुशी आकर गोली चला देती है और इसमें गोली भूपेंद्र को लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उन्हें लग रहा था कि शायद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन भूपेंद्र तो भूपेंद्र था। सब लोग जाने लगते हैं कि उसकी आंख खुल जाती है और इसी के साथ ही हमारा ये सीरीज खत्म हो जाती है। धन्यवाद।